तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना हम समझ गए थे कि हमको अपने से यूं समझ लेना तुक्का, हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब कि हमने कितना कहाँ सेट करना है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हम इसको चेंज कर दें, एक है तो उसको 2 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, या फिर कितना कर दें कि हमारा इक्वेशन क्या है या रिएक्शन क्या है बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हमने करा था। अब बाकी बहुत सारे बाकी दूसरा एक मेथड है, बस उसको तो आपको पढ़ना नहीं। दूसरे मेथड का नाम है हमारे पास कि उसको हाफ रिएक्शन यूं कह सकते हैं। इक्वेशन को दो अलग अलग इक्वेशन में चेंज करके दोनों अलग अलग को बैलेंस करके फिर हम दोनों मिला देते हैं। ठीक, तो वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, 11th में मिलेगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जब चैप्टर हम पढ़ेंगे 11th में। तो ठीक है, आपके लिए बस इतना ही था कि हम कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से जनरली किसी भी इक्वेशन को क्या करने हैं, बैलेंस कर देने हैं। ठीक है, तो अब एक आध दो एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में एक चैप्टर में दो पार्ट है ना, तो फर्स्ट के पार्ट खत्म हो गया, हम आगे नेक्स्ट चलेंगे सेकंड पार्ट। ठीक, तो अभी के लिए एक दो रिएक्शन हम आपको बैलेंस करके दिखा देते हैं। जैसे कह रहा एक रिएक्शन है हमारे पास कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। कह रहा कि हाइड्रोजन कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन टू फॉर्म क्या, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया का फॉर्मेशन ये करते हैं, तो हमने इसके रिएक्शन को खुद लिखना है। ठीक है, क्या क्या होगा, कैसे रिएक्शन क्या होना है, इसको खुद से लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो, और मान लीजिए बाय द वे हमें बैलेंस मिल ही गया तो हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत ही ना होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन कैसे होता है आपको पता सर, डायटोमिक फॉर्म में होता है H2। नाइट्रोजन कैसे होता है सर, N2। ठीक है, सही। और ये दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड बनाया हुआ होता है बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं हम, अमोनिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखना कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ 2 हाइड्रोजन हमारे 2 है, नाइट्रोजन भी हमारे पास कितना है, 2। यहाँ आते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना, 3 है। सर बैलेंस तो ना है, ठीक, हाँ या ना, नहीं है बैलेंस। ठीक, तो क्या करें, इधर 2 उधर कम है तो क्यों ना उधर ही बढ़ाएं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं, चलो नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन को ही बढ़ा दें, इसके बराबर कर दें। यहाँ जो चीजें जनरली अलग होती हैं, खुद अलग ना, उसको अगर उधर दूसरी साइड बढ़ाना है घटाना है उनको, तो उनको बढ़ाना घटाना जनरली क्या होता है, आसान होता है। जो किसी कंबाइंड फॉर्म में ना हो या किसी के साथ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ना हो, उनको बढ़ाना घटाना बड़ा आसान होता है हमारे लिए, लेकिन अगर जरूरत हो जैसी उस हिसाब से। ठीक ना, जैसे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 या नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3। एक बार हम नाइट्रोजन को जरा करके देखते हैं, तो बैलेंस यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर दिए। ठीक, यहाँ 2 नाइट्रोजन, वहां पे भी 2 नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2, वहां कितने हो गए, 3 × 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये H2 मैंने 2 है। ठीक, अब क्या करें, 6 कैसे बना, वहां 6 यहाँ 2, यहाँ 3 कर दें तब भी तो हो सकता। ठीक, तो हमारे पास क्या है, 3H2 + N2 = 2NH3। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, सही, हाँ या ना, ठीक। चलो ओके, आगे कोई ऐसे ही कह देता है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस कंबाइंड टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। वो तो हमने कल ही बता दिया था, हाइड्रोजन कह रहा Cl2 के साथ रिएक्शन करे और बनाए HCl। इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान, वेरी इजी है ना, वेरी इजी। क्या है देख लीजिए, हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, वहां पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, बस 2 ही बनाना है, उसके सामने 2 लिख दो, 2 हो गए, बात खत्म, सारा मामला क्लियर। ठीक, सही, अच्छा ठीक है। अब कह रहा आगे और सारा रिएक्शन है, उसको भी हम देख लेते हैं। आगे के लिए कह रहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मतलब, उन्होंने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका मतलब H2S हमने बताया था। ठीक, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, करा कंबाइंड नहीं, बर्न इन एयर, मतलब O2 की प्रेजेंस में ये हीट करते हैं इसे। ठीक ना, सही सही। तो बन रहा करा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, बन रहा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। अब जरा देख लेते हैं बैलेंसिंग है क्या।
सल्फर है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हाँ या ना? ठीक है, हाँ। तो फिर सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। यहाँ आते हैं, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, 1 3, हाइड्रोजन 2। तो सल्फर और हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन का मामला ठीक नहीं है। लेकिन अगर अब ऑक्सीजन हमारे पास O2 है, यहाँ 2, वहां ऑक्सीजन 2, 1 3, तो हम क्या करें, इसको 3 बना नहीं सकते, यहाँ 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, हाँ यहाँ कर दें अगर H2S, यहाँ अगर कुछ बढ़ाएं तो फिर सल्फर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ कुछ बढ़ाएं तो आप मान लीजिए 2 है, इधर 3 है, 2 1 3 है, इधर 2 है, यहाँ कुछ बढ़ाएंगे तो इधर ही ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो हमको खुद से सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा करें, कह रहा कि सबसे पहले हम H2S इसको अगर 2 कर दें, सोचते हैं तो सल्फर 2 हो गया, चलो सल्फर को ही कर देते हैं बराबर। चलो इस केस में अभी क्या हमारे पास हाइड्रोजन इधर कितने हुए, 2 2 जा 4, इधर कितने हुए, सल्फर 2, हाइड्रोजन 2 ही है। चलो अच्छा, ठीक है, नहीं अभी भी नहीं हुआ। ठीक, सल्फर तो अभी 2 हो गया, अभी 2 हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, उधर 2 है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 2 2 जा 4 है, अभी तो 5 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन इधर कितना 4, इधर 2 ही है। अगर यहाँ कर दें हमने कहा जो चीजें सिंगल है उसको बढ़ाना आसान है, अगर वो घट बढ़ रहा है तो उसको कभी कभी हमारे पास जनरली बहुत ही आसानी होती है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, H2S था, ठीक है, 2 H2S कर दिया, 2 SO2 कर दिया, सल्फर हो गया, और हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, और इधर भी 2 2 जा 4 हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन इधर कितना 2, इधर कितना ऑक्सीजन है 2 2 जा 4 और 2 कितने, एक H2O में 1 ना, तो 2 H2O में 2, और एक SO2 में 2, तो 2 SO2 में 4, 4 into 2 4 plus 2 इक्वल टू 6। इधर कितना 2, तो 2 है O2, इसके आगे 3 से कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इधर भी 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन, सबके साथ हमारे रिएक्शन क्या हो गए, बैलेंस। 2H2S प्लस 3O2, 2SO2 प्लस 2H2O। हाँ या ना? ठीक है, इस तरह से आपके बुक में जितने भी रिएक्शन है सबको आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम मुझे लगता है कि आप लोग बैलेंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे रिएक्शन बैलेंस करेंगे, कोई दिक्कत कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, आपका जवाब या आपको करके मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन उसका। ओके, सही, तो इतनी बात हो गई। सही है, कोई सा भी होगा आप कोशिश करेंगे ऐसे ही करके आप जनरली कर लेंगे, नहीं करना होगा तो हम आपको जरूर करा देंगे, जो नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग ट्राई या कोशिश ना करें। ठीक, चलिए, तो इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, चैप्टर फर्स्ट का। ठीक, अब एक बात और रह गया है, व्हाट इज आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन क्या है, ठीक, इसको भी बता देते हैं। आयनिक रिएक्शंस क्या क्या है। मैं रिएक्शन ऐसे शॉर्टकट में लिखा, असल में रिएक्शन की स्पेलिंग ये होती है REACTION, एस लगा है रिएक्शंस। ओके, कह रहा आयनिक इक्वेशन या आयनिक रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, आयनिक रिएक्शंस आर आयनिक इक्वेशंस। ठीक, क्या होती है। अब जैसे हम कहते हैं कि सर कॉम्बिनेशन होता है इसका, 2 जने मिलते हैं H2O2, या H2 के साथ O मिले, H2 के साथ Cl मिले, या S के साथ O मिले, C के साथ O मिले तो CO2 बनाया, S के साथ O2 मिला तो SO2 बनाया। ठीक है, इस तरह से H और Cl आपस में मिले तो HCl बना, H2 और Cl2। ठीक है, तो अब कह रहा आयनिक इक्वेशन क्या होते हैं। आयनिक इक्वेशन या रिएक्शन, हमने कहा रिएक्शन और इक्वेशन तो हम बहुत देर से समझते आ रहे हैं। आयनिक एक नई टर्म आई, एक नई बात आई है जिसका नाम क्या है, आयनिक। आयोनिक क्या मतलब होता है। आयोनिक सबसे पहली बात, व्हाट इज आयंस। आयनिक बना किससे, आयन से। ठीक, तो सबसे पहले पता करना आयंस क्या होते हैं। आयंस आर द चार्ज्ड स्पीशीज। क्या है, चार्ज्ड स्पीशीज या चार्ज एटम बोल सकते हैं, स्पीशीज मैंने कोई भी हो सकता है ना, इसलिए आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। ठीक, आयंस कहे जाते हैं। अब ये आयंस क्या होते हैं, किसी के ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है, ठीक, किसी के ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है, किसी के ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज हो सकता है। ठीक है, समझ गए।
सही। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उन सबको क्या कहा जाएगा? आयंस कहा जाएगा। और उसमें भी हम बता दे रहे हैं आपको, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक ना, उन्हें पॉजिटिव आयन, ठीक, वारा कैटायन भी बोलते हैं, कैटायन, CATION, ठीक है। और जिनके पास नेगेटिव होता है उनके तो नेगेटिव आयन कहते ही हैं, या फिर क्या बोलते हैं? एनायन, ANION, ठीक। तो जब हमारे रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होने के मतलब उनके पास कोई ना कोई चार्ज होता है, वो किसी, और इन्हीं चार्ज को क्या होते हैं? आयन, ठीक ना, इन्हीं चार्ज को क्या होते हैं? आयन। तो हमारा वो आयनिक फॉर्म में होता है, उसी आयनिक फॉर्म में, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम बोल देते हैं आयनिक इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन या ऐसे रिएक्शन जिनमें आयंस के रूप में रिएक्टेंट हो और वो सब कंबाइन करके प्रोडक्ट बने, उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्वेशन, ठीक। तो हम जानते हैं Na सोडियम मेटल, अभी हम बताएंगे मेटल नॉन मेटल अगले चैप्टर में है, लेकिन आप जान जाए यहाँ पे सोडियम कैटायन या सोडियम का पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन का नेगेटिव आयन मिलता है, तभी हमको जाके NaCl साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सही। तो ऐसे की कोई से भी रिएक्शन होंगे अगर ऐसे जिनमें आयंस आपस में कंबाइंड होकर बनाए होंगे, उन सबको क्या कहा जाएगा? आयनिक इक्वेशन या आयनिक रिएक्शन, ठीक है, ओके, ठीक, ओके। और भी देख लेते हैं हम इसी तरह से। Ag है सिल्वर, ये प्लस है, इसके साथ भी Cl माइनस कंबाइंड करें तभी हमको क्या मिल जाएगा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। NaCl बना था, उसका नाम क्या था? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सही। इस तरह से हम क्या करते हैं? जनरली उसको देखते हैं, आयनिक इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। उस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट से जितने भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, आप सब कोशिश कर लेंगे, बैलेंस करना है, या कोई क्वेश्चन पूछा उसमें किसकी क्या होता है, किसका क्या होता है, वो सारी आप बैलेंस करेंगे। और बाकी कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपका जवाब दिया जाएगा, ओके। अब आइए आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या, मतलब जो हमारी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने टाइप से होता है, ठीक है ना, कितने टाइप से होता है, मतलब बहुत सारे उसमें प्रोसेसेस होते हैं ना। हमने कहा कोई हर चीज जो है एक ही प्रोसेस के थ्रू नहीं होती, हर चीज में अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोसेस को ही क्या बोला इन्होंने? टाइप्स ना। ढेर सारे प्रोसेस हैं तो ढेर सारी क्या हो गई उसकी? टाइप्स हो गए, ठीक है। वो कौन कौन सी टाइप है हम बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक, क्या होते हैं? पहला है हमारे पास टाइप्स ऑफ, मतलब हमने कहा था उसके होने के बेसिस पे, होना वो कैसा हो रहा उस हिसाब से हम जनरली बात करते हैं उसका केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कैसा है, उसका टाइप्स क्या है, ठीक है। जैसे पहले कह रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। सबको बस थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे कॉम्बिनेशन का बना है वो कंबाइंड से, कंबाइंड होना मतलब का दो चीजों का आपस में मिलना, दो नहीं, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू स्पीसीज या एटम्स या मैटर्स या जो भी हो हमारे पास रिएक्टेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे क्या है चीजें कंबाइंड हो एक दूसरे से, ठीक है। दूसरी बात सबको बार बार थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर डिटेल सबका पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। दूसरी बात डीकंपोजिशन,
DECOMPOSITION, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डीकम्पोजिशन मतलब कोई चीज क्या होना, ब्रेक डाउन होना, टूटना ब्रेक डाउन होना ना, जो चीजें आपस में बनी हुई है उससे क्या होना, ब्रेक होके अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, डिस्प्लेस मतलब क्या होना, जैसे कोई चीज है ये यहाँ, ठीक है हमारे पास, ठीक, हम कोई नई चीज लाए यहाँ पे रखें और इसको क्या कर दिए, वहां से हटा दिए, तो एक चीज दूसरे चीज को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, वहां से हटा दे, वहां पे कोई दूसरी चीज फिट हो जाए, वैसे वाले को क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे रिएक्शन है तो यहाँ पे रिएक्टेंट या फिर कह सकते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एटम्स ही एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, जिससे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कही जाएगी। पूरा डिटेल आगे जस्ट आएगा, सबको डिटेल स्टडी करा जाएगा, एक एक हेडिंग डालेंगे। ओके, चौथा टाइप क्या है हमारे पास, मेनी टाइप्स कितनी हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक, उसमें चौथा टाइप है। चौथा टाइप है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन दो दो चीजों का, इसका मतलब जब दो दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेस होंगी वो भी दो चीजें होंगी, मतलब किन्हीं दो चीजों का मैटर यहाँ से, किन्हीं दो स्पीसीज का या किन्हीं दो मॉलिक्यूल का या एटम्स का, ठीक है, या किन्हीं दो मैटर का, मैंने मैटर रखी, मॉलिक्यूल का, स्पीसीज, एटम्स का डिस्प्लेस होना, ये क्या कहलाता है, डबल डीकम्पोजिशन। यहाँ दो हैं, आने वाले भी दो हैं, इन दोनों को क्या करा हमने, डिस्प्लेस करके उसके जगह पे क्या हो गए, वो फिट हो गए और हमारा कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब पांचवा टाइप क्या है हमारे पास, पांचवा टाइप है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पांचवा टाइप है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब जिनमें हमारे क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस हो। हमने कहा था ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, कोई चीज पॉजिटिव की तरफ बढ़े, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी बढ़े, ठीक ना, और रिडक्शन मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज की एंटिटी बढ़े। या फिर एक और चीजें होती हैं, किसी के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होना तो ऑक्सीडेशन, और किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है या किसी पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो उसको भी बताएंगे हम डिटेल में, बस इतना समझ लीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन चले जाना हमारा ऑक्सीडेशन, और किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाना रिडक्शन। ठीक, कहीं से इलेक्ट्रॉन चले जाना ऑक्सीडेशन और कहीं में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाना रिडक्शन। ठीक है, अगला 6 टाइप क्या है हमारे पास, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, 6 टाइप क्या है हमारे पास, PRECIPITATION, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने पीछे जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बता रहे थे उसमें हमने बताया था एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। जैसे क्या कुछ चीजें, दो चीजें हमने आपस में मिलाई, उसमें से कुछ ऐसा जो आपस में कॉम्बिनेशन ना रहा, वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन ना रहा, तो वो एक अलग फॉर्म में होके, सोल्यूशन के फॉर्म में ना होके सेपरेट फॉर्म में होके सेटल डाउन हो जाता है उसके बॉटम में। ठीक है, किसी भी भीग करके, तो ऐसे वाले केस में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, सही, ओके। ठीक, अगली बात क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन 7। ठीक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, हमने कहा था कोई रिएक्शन हो रहा है उसको बाहर या तो बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ सकती है, या फिर रिएक्शन खुद से ही हो जाए ऑटो, या ना स्वतः रिएक्शन हो जाए और वहां से हीट या एनर्जी का रिलीज हो, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है,
अब जिसमें बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़े, ठीक है, बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़े, वो खुद से ना हो, वैसे वाले रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट या एनर्जी का बाहर निकलना, एक्स्ट्रा हीट का बाहर निकलना, एक्स्ट्रा एनर्जी का बाहर निकलना, वो एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में बाहर से हीट सप्लाई करना या बाहर से एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़े, ऐसे टाइप को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारे सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना है तो हम आगे इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को ले लेते हैं और बाकी क्या है इसको अब हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप जो है आप इसको रिवाइज करें पीछे, और पीछे के जो फर्स्ट पार्ट का जो है, जो सारे एक्सरसाइज हैं उसको आप कर लें। रिएक्शन बैलेंस करना या कोई एक्सरसाइज है उन सबको आप सिंपली कर सकते हैं। जो ना है, जो नहीं हो रहा या फिर जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, उसके लिए आपको जो है हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्या डिटेल क्या हमारा एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।